आप सभी को जय मसीह की। इस पवित्र बाइबल में बुद्धि सबसे अनमोल बताई गई है। बुद्धि सबसे बहुमूल्य है। अगर हमारी बुद्धि सही है और हम अपनी बुद्धि का प्रयोग सही तरीका से करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, तो हमारे पास बहुत कुछ होने से भी कुछ नहीं के बराबर है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। और बुद्धि किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकती है, बाइबल में बताया गया है। मैं वचन आपके बीच में पढ़ूंगी, इस वचन को आप समझना। सच में बुद्धि कितनी अनमोल है। बुद्धि के द्वारा हम कौन से लोगों के साथ संगति करते हैं, बुद्धि के द्वारा ही हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। बुद्धि के द्वारा ही हम अपने जीवन की उन्नति को सोचते हैं। बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो बुद्धि सही होनी चाहिए मनुष्य की। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो, उस मनुष्य को देख के परमेश्वर भी घृणा करता है, परमेश्वर उसका साथ नहीं देता है। बुद्धि हमारे जीवन में एक अनमोल है, बहुत ही बहुमूल्य है। ये वचन मैं आपके बीच में पढ़ती हूँ। नीति वचन 3 अध्याय वचन 13 से लेकर 20 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्रीति चांदी की प्रीति से भी बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगों से भी अधिक अनमोल है और जितनी वस्तु की तू लालसा करता है उन सबों से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग अनंत दयावंत है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा सिद्ध किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल में ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्तियां पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सराह दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिसका भला करना चाहे यदि तू उसमें सख्ती से रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। आमीन। सच में बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और ये जीव जंतु पशु प्राणी जितने भी इस पृथ्वी में है सब कुछ बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर ने बनाए हैं। आप भी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हो। क्या आप भी बुद्धि के सहारे से चलना चाहते हो? अगर आपका मन, आपकी बुद्धि आपको गलत रास्तों पर ले जाएगी तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आपकी बुद्धि आपको उस मंजिल की ओर ले जाएगी जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है, जो परमेश्वर ने एक सुंदर मंजिल आपके लिए तैयार की है, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। वह बुद्धि आपके लिए क्या बन जाएगी? जीवन का वृक्ष। वह जीवन का वृक्ष आपके लिए बनने वाली है। बुद्धि को थाम करके रखना भाई बहन। बहुतों की आज के समय में हम देखते हैं बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़े लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण वो पागलपंथी करते हैं। पर जो परमेश्वर के डर और भय में चलता है वही अपनी बुद्धि को सही तरीका से इस्तेमाल करता है।
क्योंकि याकूब की पुस्तक में भी लिखा है, जिसके पास बुद्धि नहीं है मुझसे मांगो, मैं बिना उल्हाना बिना शोर शराबे किए तुमको बुद्धि दूंगा। अगर जिस लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर खुदा से बुद्धि मांगो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।